तो क्या धरती बच पाएगी? वैज्ञानिकों ने दावे किए और रिसर्च की, ये डराने वाली हैं। आप रिपोर्ट देखिए। प्रशांत महासागर के गहरे पानी में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी धरती के भविष्य को बदल सकता है। धरती के भीतर एक दरार उभर रही है, एक दरार जो किसी ट्रेन के पटरी उतरने जैसी है। लेकिन ये ट्रेन नहीं, ये पूरा भूभाग है। वैज्ञानिकों की सिस्मिक इमेजिंग ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया है। समुद्र की सतह के नीचे मिली है करीब 75 किलोमीटर लंबी दरार, जो संकेत देती है ये जोन अब एक तरीके से मर रहा है। ये दरार सिर्फ एक फटी हुई रेखा नहीं, ये वो जगह है जहां धरती की प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, दब रही हैं और टूट रही हैं। और इस टकराव की गूंज महसूस होगी सागर में और जमीन पर। इस टूटते जोन से जन्म ले रही हैं नई माइक्रोप्लेट्स, छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली। और जब ये प्लेटें अपनी नई जगह खोजने की कोशिश करेंगी तो उसके परिणाम केवल समुद्र की लहरों में नहीं दिखेंगे, वैंकूवर और उसके आसपास के क्षेत्र में। इसीलिए तो उसके परिणाम केवल समुद्र की लहरों में नहीं दिखेंगे। वैंकूवर और उसके आसपास के क्षेत्र में सतर्क रहने की चेतावनी इसीलिए जारी कर दी गई। धरती की ये चेतावनी स्पष्ट है कि मैं बदल रही हूँ और ये बदलाव कभी शांत नहीं होगा। जैसे जैसे धरती की ये प्लेटें हिलेंगी, छोटे भूकंप या बड़े भूसंकरों के संकेत मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं, ये एक प्राकृतिक अलार्म है। ये दरार, ये प्लेटों का टूटना हमें याद दिलाता है कि धरती स्थिर नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है। और जब धरती बोलती है तो हमें सुनना ही होगा। धरती अब शांत नहीं, धरती अब चेतावनी दे रही है। और यकीन मानिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने ये खास रिपोर्ट देखी। ये रिपोर्ट हर किसी को डराने वाली है, चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से यहां वैज्ञानिकों के द्वारा दावा किया गया है, इससे हर कोई डरा सहमा नजर आया है। और हर किसी का एक ही सवाल है कि क्या धरती खत्म होने वाली है? क्या धरती का विनाश हो जाएगा टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकतों की वजह से और हलचल की वजह से? इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीएसआई के पूर्व डायरेक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर विजय कुमार जोशी जी। सर, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। और जो ये दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स को लेकर, और ये रिपोर्ट्स बड़ी चर्चित है सर, क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि पृथ्वी का ही सर्वनाश हो जाए? देखिए, मैं आपको इस बात को दर्शकों को समझाने की चेष्टा करता हूँ जी। आज से 2 अरब 40 करोड़ 2 अरब 400 करोड़ साल पहले, सॉरी 2 अरब 40 करोड़ साल पहले जी। जितने भी महाद्वीप है सब एक थे। पैंजिया नाम था उनका। बाकी समुद्र था और महाद्वीप से सिर्फ एक थे। और करीब 140, ये करीब ये दो अरब 40 करोड़ साल पहले इसमें स्प्लिट शुरू हुआ। जैसे आज आप स्प्लिट की तस्वीर दिखा रहे हैं, ऐसे स्प्लिट शुरू हुआ। और होते होते ये स्थिति आ गई कि जी। 120 मिलियन साल पहले जो ये स्प्लिट हुआ, तो जो इंडियन लैंड मास है वो अफ्रीका से टूट करके वो नॉर्थ की तरफ बढ़ा। और करीब 50 मिलियन साल पहले वो जाके टिबेटन प्लेट से टकराया जा करके, जिससे जन्मे हिमालय। और जब से वो टक्कर हुई है तब से अभी तक रोजाना वो 5 से 15 सेंटीमीटर औसतन की गति से हिमालयन प्लेट के अंदर धंस रहा है। और ये जो अभी समाचार आया है, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन द्वारा मेजरमेंट लिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि भूवैज्ञानिकों ने तो इस बात को बहुत पहले बता दिया था, लेकिन तब उनके ऊपर विश्वास नहीं था क्योंकि कोई इस पर इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज हो पाए थे। आखिर में अब जब अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन ने बहुत हैवी इंस्ट्रूमेंटेशन करके 94 सेंटर्स में ये सब डेटा इकट्ठा किया है, किस तरह से स्प्लिटिंग हो रही है, उससे ये खबर आई है। जाहिर है खबर अलार्मिंग है,
लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्प्लिट ऐसा नहीं है कि आज खबर आई और कल को धरती फट जाएगी। फटने में लाखों साल लगेंगे। जी लेकिन अगर हमको आगे, जैसे हम आगे की फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, 2040 में हम ये करेंगे, 2025 में ये करेंगे पहले कहते थे। तो अगर वो करना है तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जिन एरियाज में आज हम हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम बना रहे जी हैं, और हैवी पॉपुलेशन वहाँ पर जाके बस रही है, हाई हाई राइज बिल्डिंग्स वहाँ पर बन रही हैं, तो वो कभी ना कभी तो ये दुर्घटना होनी है। यह ज़रूर मैं कहूँगा कि वो दुर्घटना होनी है, उसके चक्कर में हम आज ही सब कुछ हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं, हताश हो जाएं, वो तो गलत होगा। लेकिन इसके लिए हमें संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। और किस तरह से तैयारी करेंगे, ये तो लंबा सोच विचार का विषय है, क्योंकि ये जो गति है प्लेट के टूटने की, ये यूनिफॉर्म नहीं होती। ये तेज भी हो सकती है और धीमी हो सकती है, रुक भी जी सकती है। जी तो मोटा सर, मोटी ये बात। जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया, इस बीच लेकिन एक सवाल और है लोगों का कि क्या इस महातबाही को, क्या इस महाविनाश को रोकने का कोई साधन है, कोई उपाय है? क्या आप सूरज को उदय होने से रोक सकते हैं? क्या आप सूरज को डूबने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो बिल्कुल। प्रकृति के इस पहलू को तो आप भूल जाइए, रोकने की बात। लेकिन अपने आप को रोकिए। जी जी अपने आप को रोकने का मेरा अर्थ ये है जी कि जो हजार्डस इलाके हैं वहाँ पर हमने बेशुमार आबादी बसा दी है। हमने क्या बसा दी, मजबूरी है, लोगों को ज़मीन नहीं है तो वहीं जाके बस गए। जैसे कि हमारे हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पर जितनी आबादी बसेगी, आबादी का दबाव बढ़ेगा, उतना ही उन लोगों के लिए खतरा होगा। और वहाँ के निवासियों के लिए तो वो खतरा अभी भी है। ये ये तो जब फटेंगे तब फटेंगे, अभी भी भूकंप तो आएंगे ही ना। तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल। विजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया तैयारियों का, तैयार रहना चाहिए, लेकिन क्या विजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया अभी की बसावट जो है, तो ऐसे में क्या क्लियरली ये माना जाए कि जो मानव है, मानव जीवन है, वही इस विनाश के लिए भी जिम्मेदार है, यानी कि अपने विनाश के लिए खुद हम जिम्मेदार हैं? कुछ हद तक। जी क्योंकि देखिए, आज जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जी वो जो प्राकृतिक है वो करीब करीब 60% है, जी और जो मानवीय असर है वो 40% है। जी उस 40% पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जी 60% को हम नहीं रोक सकते। जी तो जो 40% पर रोक लगानी है,